शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ वैसे तो प्राकृतिक संसाधनों का धनी है, पर यहाँ के ढोकरा शिल्प की बात ही कुछ और है। ये शिल्प कला करीब 250 वर्ष पुरानी परंपरागत शिल्प कला मानी जाती है। जितना आनंद इस शिल्प को देखने में आता है, उससे ज्यादा इसे बनाने में आता है। आओ देखें कैसे बनता है ये अनमोल शिल्प। इस कार्य में उपयोग आने वाली सामग्री इस प्रकार है। 3 तरह की मिट्टी, जो कि खेत की मिट्टी, नदी किनारे की मिट्टी और दीमक की मिट्टी होती है। इसके अलावा प्राकृतिक मोम, धान का छिलका, जलाऊ लकड़ी, आवश्यक औजार, स्वनिर्मित भट्टी, गोबर और पीतल। सर्वप्रथम खेत की भुरभुरी काली मिट्टी, जिसमें चावल का छिलका और गोबर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और उस तैयार मिश्रण से प्रथम चरण का काम शुरू हो जाता है। उस मिश्रण से शिल्प निर्माण का आधार तैयार होता है, जो कूटन कहलाता है। करीब 4-6 दिनों बाद दूसरे चरण में नदी के किनारे की मिट्टी प्राकृतिक रूप से छनकर नर्म और मुलायम हो जाती है। उसे लाकर सूखे गोबर के साथ मिलाकर छाना जाता है और उसे पहले वाले कूटन पर चढ़ाया जाता है। लगभग 5-6 दिनों बाद दूसरी सतह सूख जाने के उपरांत उसे रेगमाल कागज या फाइल से समतल किया जाता है। सतह के समतल हो जाने के बाद उस पर सेमी के पौधे का पत्ता लगाया जाता है, जिससे ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है। सेमी का पत्ता लगा देने से उसकी सतह से मिट्टी का झड़ना रुक जाता है और सतह चिपचिपी हो जाती है। कुछ समय बाद प्राकृतिक रूप से तैयार मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम को, जिसे धागे के रूप में पहले से ही बनाकर रखा जाता है, उसे एक के बाद एक मिट्टी की सतह पर लगाया जाता है। जरूरत के अनुसार चिकना भी किया जाता है। फिर उसी धागे रूपी प्राकृतिक मोम से डिजाइन बनाकर उस मोम की सतह पर उसे सजाया जाता है। मोम का कार्य पूरा हो जाने पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसे बड़ी सावधानी से किया जाता है, वो है रुई मिट्टी से काली मिट्टी बनाना। काली मिट्टी के लिए नदी किनारे की नर्म मिट्टी और कोयला निश्चित अनुपात में गोबर, जिसे सुखाकर अत्यंत महीन पीस कर छाना जाता है, सबको मिलाकर आटे की तरह गूंथा जाता है। 10 घंटे बाद इसे मोम के ऊपर बड़ी सावधानी से चढ़ाया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि कहीं किसी स्थान से मोम दिखाई ना दे। उसी दौरान उस पर पीतल जाने के लिए निकास या रास्ता बनाया जाता है। 5-6 दिनों बाद छांव में अच्छी तरह सूख जाने के उपरांत उस पर पुनः रुई मिट्टी लगाई जाती है, जिसे दूसरी मिट्टी कहा जाता है। 6-7 दिनों बाद जब रुई मिट्टी सूख जाती है, तब उस पर बामी मिट्टी लगाई जाती है। बामी मिट्टी जंगल के घर छोड़ चुके दीमकों के टीले से प्राप्त होती है। उस पर धान का छिलका मिलाकर उपयोग लाने लायक उसे तैयार किया जाता है और काली मिट्टी के ऊपर उसकी परत लगा दी जाती है। 3-4 दिनों तक सूखने के बाद पुनः एक बार और उसी लाल बामी मिट्टी को उस पर लगाया जाता है। इस दौरान पीतल के लिए बने मोम के रास्तों को भी इसी मिट्टी से ढक दिया जाता है।
अब बारी आती है पीतल डालने की। आजकल मूर्ति निर्माण में 2 भट्टियों से ढालने का प्रचलन आम हो गया है। ये काफी सुविधाजनक है। एक भट्टी में मोम निर्मित मूर्ति रखी जाती है और दूसरी में पीतल, जिसे नेर कहते हैं, क्रूसीबेल में डालकर गर्म किया जाता है। करीब 5-6 घंटे तक गर्म हो जाने के बाद तापमान जब 1100 डिग्री के आसपास हो जाता है, तब गर्म मिट्टी के सांचे को भट्टी से बाहर निकालकर उसे दूसरी भट्टी जिसमें पीतल गलाया जा रहा है उसके समीप रखा जाता है। पीतल को धीरे धीरे मिट्टी के गर्म सांचे में उड़ेल दिया जाता है जब तक कि ऊपर की तरफ पीतल दिखाई दे जाए। पीतल का ऊपर से दिखाई देना ये माना जाता है कि अब और पीतल की जरूरत नहीं है। अब अगर कुछ पीतल बच जाता है तो उसे जमीन में बने गड्ढे में एकत्र कर लिया जाता है अगली बार के लिए। 5-6 घंटे बाद जब गर्म सांचा ठंडा हो जाए तो ऊपरी मिट्टी को तोड़कर मूर्ति बाहर निकाल ली जाती है। आवश्यकता अनुसार फाइल या रेगमाल से साफ कर संग्रह के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। जंगल और नदी के किनारे पाई जाने वाली वो मिट्टी जो हमें बहुत साधारण दिखाई देती है, किस प्रकार से एक सुंदर शिल्प का निर्माण करती है, अभी हमने देखा।